हम जानना तो ये चाहते हैं कि अ, हम क्या हैं, कहाँ हैं, हम किस तरीके से परमात्मा में विलीन होंगे, मोक्ष क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हम धर्म के थ्रू जानना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब आपको आध्यात्म में मिलेगा। क्योंकि जब आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना जानते हैं, अगर आपको मालूम है कि मुझे मेरे गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है, मुझे मेरे जेलस नेचर पे या ऐसे जो भी आपके विकार हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपको उन सब पे किस तरह काम करना है। जब आप ये चीज़ें सीखते हैं तो स्लोली स्लोली आपकी, हम कहते हैं ना कि आपकी आत्मा की शुद्धि होती चली जाती है। और ये विकार इतने ज़्यादा हैं कि हम इन्हें रोक नहीं पाते, ये कॉन्स्टेंटली चलते हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता है। जब वो शांत होना सीख जाएगा तब आपकी आत्मा शुद्ध होना शायद शुरू करेगी। तो ये जो विकार को हम निकालें कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अध्यात्म को समझने के लिए। या तो आपने एक्सप्लोर बहुत किया हो, आप बहुत घूमे हो, आप जगह जगह अलग अलग लोगों से मिले हो, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, या आपके पास ज्ञान बहुत हो। और अगर दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो पहले आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। एजुकेशन अपने आप में बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन के साथ आपको एक्सप्लोर करना भी उतना ही ज़रूरी है। दुनिया में एक्सप्लोर करना, जगह जगह जाना। हम विदेशों की बात करते हैं, बहुत से मैं समझती हूँ लोग ऐसे हैं जो अपने हिंदुस्तान में ही नहीं घूमे होंगे। निकलिए अपने घरों से, जगहों पे जाइए, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाइए, डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों से मिलिए, आपको एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे। आप समझेंगे कि कल्चर किस तरह से डिफरेंट होते हैं, फिर भी हम, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी जिंदा है। हम इंसान हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम एक दूसरे की सहायता के लिए बने हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए बने हैं। प्रकृति हमेशा एक दूसरे के साथ ही बनी है। अगर प्रकृति में वो 5 तत्वों में मेल ना हो तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारे शरीर में जो पंच तत्व से बना है, उसमें भी अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हम ह्यूमंस क्यों नहीं आपस में एक दूसरे के साथ चलते? हमें क्यों नफरत है एक दूसरे से? हम क्यों जाति धर्म में फंसे रहते हैं? जब पृथ्वी प्रकृति तत्वों के साथ मिल के चलती है, आपका शरीर मिल के चलता है एक दूसरे के साथ, तो हम ह्यूमंस क्यों नहीं चलते? जब आप इन सभी चीज़ों से बाहर आएंगे, आप तभी आध्यात्म को समझेंगे, आप अपने आप को समझेंगे। उसके बाद अभी आत्मा की जर्नी तो थोड़ा दूर है, पहले हम अपने आप को तो समझें। जब हम शारीरिक तौर पे अपने आप को समझेंगे तब आप जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मीयता क्या है, और आत्मीयता के बाद आप परमात्मा तक पहुंचेंगे। वो बहुत लंबा है। आत्मीयता समझेंगे, उसके बाद आप प्रेम को समझेंगे। कोई आसान नहीं है ये, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। परेशानी ये है कि हमने खुद अपने आसपास नफरत फैला रखी है। अरे बाहर आइए उन सब चीज़ों से, इन विकारों से बाहर आएंगे तो जानेंगे कि आध्यात्म क्या है, प्रकृति क्या है। हमें प्रकृति को जहाँ बचाना है, हम उसे उजाड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रकृति को दिन पर दिन नष्ट किया जा रहा है। आज हमने चांद के लिए रास्ता तो बना लिया, हम अपनी पृथ्वी नहीं बचा पा रहे हैं और जाना चाहते हैं चांद पे। और बताइए मुझे, अगर हमने चांद पे रास्ता बनाया, कितने लोग जा पाएंगे? क्या हम सब जा पाएंगे? नहीं, कुछ जा पाएंगे, और बाकी क्या? बिना पानी, बिना हवा कैसे रहेंगे? क्या फ्यूचर देंगे हम अपनी आने वाली जनरेशन को? खैर,
तो आत्मीयता की बात थी, तो आत्मीयता जब आप इन सभी विकारों से बाहर आएँगे, तो आपकी आत्मा की शुद्धि होगी। आत्मा की शुद्धि जब आप मंत्र पढ़ते हैं, तो देखिए मंत्र पढ़ने मैंने हमेशा देखा है एक ये इश्यू कि लोग मंत्र पढ़ते हैं आप, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग एकाग्रचित्त नहीं होता। हमारे मन में, दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो माला या वो एक कुछ आता है ना गैजेट सा, टिक 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 करते करते वो लोग अपना जाप करते रहते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप जाप कर रहे हैं ट्रेन में चलते हुए, आप जाप कर रहे हैं कहीं जाते हुए, कहीं कुछ करते हुए, कि लेडीज़ को मैंने देखा वो टिक 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 कर रही हैं और खाने में भी ध्यान है। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? आप ईश्वर के साथ मजाक कर रहे हैं, आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ तक तो आप जा ही नहीं सकते, तो बहुत लंबी बात है। और उसके बाद फिर हम रोते हैं कि भगवान हमने बड़ा नाम लिया, हमने बड़ी प्रार्थना की, हमने बहुत कुछ किया, फिर भी हमें फल नहीं मिला। किस तरीके से आपकी आत्मा प्रकृति से जुड़ी हुई है, क्या आप जानते हैं? और हम, कमाल की बात ये है कि हम जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ओके, हमारी आत्मा प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति आपकी बात सुनती है। वो ईश्वर जिसे आप कह रहे हैं वो आपकी बात सुनते हैं, पर आपको सुनाना आना चाहिए। मैं टिक 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 और किचन में चल रहा है मेरा खाना, टिक 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 गाड़ी चल रही है, टिक 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 और माला चल रही है, और मैं कुछ 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 मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मेरा ध्यान उनकी बातों में है और मैं भगवान से बात करना चाहती हूँ। इज़ दैट पॉसिबल? आप जब पढ़ाई करते हैं, आप जब रियाज़ करते हैं, आप जब कुछ भी करते हैं, तो आप जब तक इन सभी चीज़ों पे, जिसे हम कहते हैं कॉन्संट्रेट होना, वो कॉन्संट्रेशन बहुत ज़रूरी है। कैसे पॉसिबल है कि आप इधर उधर जाते जाते आप कॉन्संट्रेट करें? अगर आप अपनी प्रकृति को सुनाना चाहते हैं तो वो आपसे सुनेगी, लेकिन वो सिर्फ आपसे सुनेगी, आपके आसपास के माहौल को नहीं सुनेगी, आपके दिमाग में चल रही 50 तरंगे, 50 बातों को नहीं सुनेगी। वो उस चीज़ को सुनेगी जो आपकी आत्मा उसे कहेगी, क्योंकि सिर्फ आपकी आत्मा है जो उससे बात कर सकती है और कुछ बात नहीं कर सकता। आप भगवान जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, सब जगह जाते हैं, हम 2 पल, आध्यात्म कभी नहीं कहता कि आपको मंदिर में आना है, आपको मस्जिद में आना, आपको सिर्फ 2 पल बिना किसी सोच के, सिर्फ आत्मा के साथ उस ईश्वर से बात करनी है। वो आपके पास है, वो सुनेंगे, प्रकृति आपसे बात करेगी, आप करना तो सीखिए। बंद कीजिए ये सब बोलना कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते, वो हमेशा सुनते हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। बात करना सीखिए, अपने आप को एकाग्र करना सीखिए, अपने विकारों से दूर होना सीखिए, अपनी आत्मा को समझना चाहिए सीखिए, अपने आप को समझना सीखिए। वो जब कभी बहुत डिसीजन के टाइम पे एक छोटी सी बात आती है ना, जो हमें लगता है कि यार हमारी अंदर की आत्मा हमसे कुछ कह रही है, और वो हम इग्नोर करके वो काम करते हैं जो हमें दुनिया दिखा रही है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, मैं बोलना नहीं चाहती, बिकॉज जो आपको